BMS एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने लाइक की जानकारी ली थी, किस प्रकार से हम लाइक के साथ सर्च कर सकते हैं अपने किसी पर्टिकुलर डेटा को। हम उसी स्टेप को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन एक एडवांस ऑप्शन के साथ, रेगुलर एक्सप्रेशन। इसके लिए हम REGEXP अर्थात रेगुलर एक्सप्रेशन ऑपरेटर का प्रयोग भी करते हैं अपनी सर्चेस को आसान बनाने के लिए। सबसे बड़ा फ़ायदा रेगुलर एक्सप्रेशन यानी कि REGEXP ऑपरेटर को प्रयोग करने का ये रहता है, आप डिफरेंट तरह की क्वेरीज आसानी से बना सकते हैं। इसमें आप डिफरेंट तरह के कम्बिनेशन को सर्च कर सकते हैं। आप चाहें तो वाइल्ड कार्ड करैक्टर का यूज़ कर सकते हैं, अपनी लिमिटेशन सेट कर सकते हैं सर्चेस पे। इस सेशन को हम रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ ही वर्कआउट करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में बताऊं, कुछ एग्जाम्पल पहले क्लियर कर लें ताकि हमें समझने में आसानी रहे रेगुलर एक्सप्रेशन को। यहाँ मेरे पास कुछ क्वेरीज को एग्जीक्यूट किया गया है। जैसे मैं चाहता हूँ उन सभी बुक्स नेम्स को ढूंढा जाए जिनमें MS आता है। अब अगर मुझे ऐसा करना है तो मैं अगर MS यहाँ टाइप कर दूँ, अभी हम सिंटेक्स की बात नहीं कर रहे, केवल सर्च किस तरह से की जाती है और क्या रिजल्ट रहते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए मैं MS चाहता हूँ जहाँ जहाँ आया है मेरे पास लाइब्रेरी वाले टेबल में और बुक्स के नेम्स के साथ, वहाँ पे मुझे सारा डेटा निकाल के दिखा दिया जाए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 4 रिकॉर्ड आपके पास नीचे आ गए हैं। अगर मैं चाहता हूँ C या M या S इनमें से कोई भी करैक्टर कहीं भी मिल जाए मेरी सर्चेस में, तो उसने यहाँ पे रिकॉर्ड दिखा दिए हैं। इसी तरह से मैं चाहता हूँ A से लेकर D तक, ये रेंज मैंने दे दी है, इसके बीच में अगर कोई भी अक्षर प्रयोग किया गया है तो आप उस सर्च रिजल्ट को निकाल के दिखाएं बुक नेम्स में से। तो यहाँ पर रिजल्ट है हमारे पास। इसी तरह से मैं ये देखना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग जो है वो C से हो, ऐसे मुझे बुक्स के नेम बताए जाएं। वो मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है C++ और C लैंग्वेज के रूप में। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हम लोग अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं, अपनी सर्चेस को सेटअप कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। आइए देखते हैं प्रैक्टिकली रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है। हम अपने डेटाबेस के किसी पर्टिकुलर टेबल पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर कॉलम पे भी। ऐसे केस में अगर हम किसी पैटर्न को फॉलो करें तो वह पैटर्न रेगुलर एक्सप्रेशन कहलाता है। अब यहाँ पे हम स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, नंबर्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और जिस टूल की सहायता से, जिस ऑपरेटर की सहायता से आप कुछ ढूंढ सकते हैं अपने टेबल में से, उसे REGEXP रेगुलर एक्सप्रेशन ऑपरेटर कहते हैं। अब यहाँ पे आपके पास, यदि नीचे मैं आपको दिखाऊं तो एक स्पेसिफिक ऑपरेटर, अब यहाँ पे यदि आप देखें तो इससे हमें डाटा ढूंढने में बहुत आसानी रहती है। हम बहुत बड़ी रेंज को बड़ी आसानी से स्पेसिफाई कर सकते हैं जो हम ढूंढना चाहते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ। यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन जब प्रयोग किया जाता है तो कुछ पर्टिकुलर कीवर्ड्स, कुछ पर्टिकुलर करैक्टर्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ मैंने कैरेट ऑपरेटर का प्रयोग किया है। ये कैरेट ऑपरेटर बिगनिंग के मैचेस के लिए प्रयोग किया जाता है जब आप सर्च पैटर्न ढूंढते हैं। इसी तरह से डॉलर एक स्पेसिफिक करैक्टर है, इसका प्रयोग तब किया जाता है जब आप एंड में कुछ मिलाना चाहते हैं। और इसके अलावा हमारे पास काफ़ी सारी क्वेरीज यहाँ एग्जाम्पल के रूप में दी गई हैं। हालांकि इन सभी क्वेरीज की जानकारी हम आने वाले सेशन में लेने वाले हैं। अगले सेशन में हम इस सब क्वेरीज को प्रैक्टिकल रूप में करके देखेंगे। लेकिन अभी तक के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर रेगुलर एक्सप्रेशन का प्रयोग किया जाए तो आप एक डेटा रेंज दे सकते हैं जिसे आसानी से ढूंढा जा सकता है पूरे के पूरे टेबल के पर्टिकुलर कॉलम के साथ, और आसानी से आप अपनी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं डेटाबेस से। तो इस सेशन में हमने रेगुलर एक्सप्रेशन की एक इन्फॉर्मेशन ली है। अगले सेशन में हम रेगुलर एक्सप्रेशन का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से क्वेरीज बनाते हैं, उसकी जानकारी लेंगे। धन्यवाद।